नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। देश में बॉलीवुड किस तरीके से नग्नता परोस रहा है और जिस वजह से समाज में बलात्कार और इस तरह के कई सारे क्राइम उसमें जो वृद्धि आई है उसके खिलाफ देश एकजुट हो रहा है। देश के जाने माने पत्रकार, इतिहासकार, लेखक और वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय मोहरकर साहब एक मुहिम चला रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आप मुझे बताएं कि ये बॉलीवुड और बॉलीवुड की जो अलग अलग शाखाएं अब निकल रही हैं, अभी हाल में एक विवाद हुआ कि जिसमें ये पठान फिल्म में उस तरह के वस्त्र के साथ और वो भी भगवा रंग में, वो काफी विवाद हुआ। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में क्या बॉलीवुड वालों को ये लाइसेंस दे दिया गया है कि आप खुद करें और अपने नीचे के तमाम लोगों को वेब सीरीज के नाम पे तो सीरियल के नाम पे आप एक पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से नग्नता परोसने का काम करें। क्या ये छूट मिल गई है या इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होने की आवश्यकता है? देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है, नग्नता, ऐसी थीम्स जो सेक्सुअल परवर्जन को बढ़ावा देती हैं। बॉलीवुड ही क्यों, सोशल मीडिया, ओटीटी जो बॉलीवुड का भाग्य है एक तरीके से कुछ हद तक, और पोर्नोग्राफी प्रमोशन, इससे जो एक विकृति समाज में आ रही है उसका मुख्य जो रिजल्ट है वो है रेप। आप देखें कि निर्भय कांड हुआ 10 साल पहले, अभी निर्भय कांड को 10 साल जब पूरे हुए तो निर्भय की जो मां है आशा देवी, उन्होंने ऑफिशियली कहा कि जब मेरी बेटी का हादसा हुआ जिससे कि देश उसमें एकजुट हो गया, पूरे देश में डेमोन्स्ट्रेशन हुए, उस टाइम मुझे लगा कि बलात्कार की घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन ये तो बढ़ती जा रही है, बंद ही नहीं हो रही। इसका मुख्य कारण है विकृति, जिसके अंदर बॉलीवुड भी शामिल है। मेरा जो पूरा उद्देश्य यह है कि हेल्दी फिल्म वापस आए। ऋषिकेश मुखर्जी, बरचातिया एक फैमिली थी, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म बनाती थी, वैसी फिल्में वापस आए। इवन आज के जो लोग जो विकृति वाली फिल्में बना रहे हैं उन्होंने भी अच्छी फिल्में बनाई हैं। पहले तारे जमीन पर है, चक दे इंडिया अच्छी फिल्म थी, कई फिल्में ऐसी हैं। तो मेरा जो प्रयास है वो ऐसे फिल्म मेकर जो विकृति परोस रहे हैं उनको रोकने का प्रयास है, समाज को एक करके उनके सामने एक मुहिम चला के उनको एक शिक्षा हो वैसा माहौल बना के, और अच्छे फिल्म बनाने वाले हैं उनको शक्ति प्रदान हो। लेकिन ये जो नए कानून जो आईटी के बने, या फिर आप जैसे याद कीजिए सुषमा स्वराज जी हुआ करती थी अटल जी के ज़माने में सूचना प्रसारण मंत्री, और उस समय दूरदर्शन में भी फ्राइडे के रात में एडल्ट मूवीज़ आती थी जिसको उन्होंने रुकवाया। प्लस वो नया दौर था जब केबल टीवी स्टार्ट हुआ था, तो लोग प्राइवेट जो केबल ऑपरेटर्स भी जो है इस तरह की फिल्में, तो उसको क्रिमिनलाइज किया गया। अब समय बदला है, समय बदलने के साथ साथ क्या हम इस चीज़ में लैग कर रहे हैं कि एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नमेंट, और इसमें समाज सेवी संस्थाओं का भी एक रोल होना चाहिए कि हम इन विकृति के साथ, भाई आप गलत कंटेंट दूरदर्शन पे रोक सकते हैं, टेलीविजन पे रोक सकते हैं, टेलीविजन के भी अपने कोड्स हैं, लेकिन जो एथिकल कोड होना चाहिए कि जिस तरह की गंदगी टीवी सीरियल के नाम पे वो परोसी जा रही है कि जो हिंदुस्तान की संस्कृति के बिल्कुल अलग, उसको रोकने के लिए भी तो कुछ न कुछ लीक। मेरा ये कहना है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आपको समर्थन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, अनटिल अनलेस देयर इज अ लीगल फ्रेमवर्क। आपने सही बात का जिक्र किया है। मेरा प्रयास वो एक एथिकल कोड बने उस डायरेक्शन में है।
एक एथिकल कोड बने, थीम कैसी होना चाहिए, वस्त्र कैसे होना चाहिए। देखिए, इसको आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे प्रहार नहीं गिन सकते। मैं फिर से दोहराऊंगा कि पर्दा कल्चर को वापस लाने का प्रयास नहीं है हमारा। हमारा प्रयास जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मिसयूज हो रहा है, मनोरंजन के नाम पे जो विकृति बच्चों को दिखाई जा रही है, उसके सामने वो दूसरा सबसे बड़ा जो खतरा है वो है ये सब चीजें मोबाइल पे अवेलेबल है, जिसका कोई किसी के हाथ में जा सकता है। उसके अंदर एक अभय शाह नाम के एक व्यक्ति हैं, अहमदाबाद में, कर्नावती में, बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं, उनको भी मैंने साथ में लिया है। वो स्वच्छ साइबर भारत ऐसी एक मुहिम चलाते हैं। उन्होंने 1,00,000 सिग्नेचर लिए, 1,08,000 लोगों की। माय गॉड। हाँ, तो वो मेरे साथ जुड़े हैं, है ना। इसके अंदर देखिए, सरकार का जो डायरेक्शन गलत नहीं है। देखिए, ये सरकार आने के बाद में आपने देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट जो आती थी सेक्सुअल विकृति वाली, उसमें बहुत कमी आई है। सरकार का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। हाँ, जो कमियां होंगी सरकार उसको पूरा करेगी, और हम सरकार को हम सजेशन लेके जाएंगे। हमारा सिर्फ प्रयास ये नहीं है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन करें। हम एक लिस्ट बना रहे हैं, एक्शन प्लान बना रहे हैं, उसके अंदर आम नागरिक क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है, कानून में क्या अमेंडमेंट ला सकते हैं हम। एक आईटी कानून के अंदर अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, वो सबसे पहली जरूरत है। और दूसरा, समय बड़ी बात आपने जो छेड़ी कि एथिकल कोड, समाज एकजुट होकर एक एथिकल कोड का समर्थन करे कि भाई फिल्म बनेगी तो उसके अंदर इस टाइप की थीम नहीं होंगी, और जिनको बनाना है आप बनाएं, लेकिन टीवी सीरियल के नाम पे आप ड्राइंग रूम में लोगों के घर के अंदर, ये आपके देखिए समाज को तोड़ने का ही काम चल रहा है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस दिखाए जा रहे हैं, उनको जिस तरीके से लेजिटिमेसी प्रदान की जा रही है, वो समाज तोड़ने का काम है। और हमारा जो एक न्यू इंडिया का जो सपना है, 2047 में हम महान देश बन के उभर के आए, उसके सामने बड़ा रोड़ा है। दूसरा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो युवा है वो इस टाइप की मुहिम का समर्थन नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अगर हम ये बात अगर समाज के सामने रखते हैं, युवा के सामने रखते हैं, तो युवा भी इसके समर्थन में आएंगे। और इसके मुझे काफ़ी, आज 1.25 महीना हो गया मेरे को ये पूरे मिशन को लॉन्च करके, मुझे कई सजेशन आ रहे हैं, कई युवा मेरे से जुड़ रहे हैं। 2 यूनिवर्सिटी ने मुझे न्योता दिया है कार्यक्रम करने के लिए। तो जो लोग इसको एक तरीके से एक ये माहौल पैदा करना चाह रहे हैं कि भाई इस टाइप का आप करोगे तो ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक प्रहार होगा, युवा इससे जुड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे एक बात बताइए कि बॉलीवुड को कितना आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? बॉलीवुड जिससे दूसरे बॉलीवुड जवाबदार है इसके अंदर। इस टाइप की विकृति वाली फिल्मों की संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। और यही बॉलीवुड ने अच्छी फिल्में बनाई है भूतकाल के अंदर। तो समाज अगर इसमें एक होता है, और समाज इसके सामने, देखिए हम स्कूल के अंदर प्रतिज्ञा करते हैं कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो हमें ये संवेदना पैदा करनी होगी हमारे आप में कि हमारी बहन, हमारा भाई बिगड़ रहा है। देश अभी जो एक माहौल बना है गए 8, 9, 10 साल से, उसमें एक राष्ट्र प्रथम का माहौल बना है। मैं मानता हूं कि ये बात अगर हम छेड़ते हैं, जो मैंने छेड़ी है, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी वर्गों का इसको समर्थन मिलेगा। और अगर इस तरह की फिल्में आती है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सीरीज बनाई जाती है, तो उसका विरोध करने के लिए भी जिस हिसाब से आजकल एक नया ट्रेंड जो आया है, क्या उस तरह की मुहिम भी चलेगी? बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं, कि बायकॉट करो उसको। आप संविधान के अंदर रह के अगर सोशल बायकॉट कर रहे हैं, इससे अच्छा बड़ा हथियार हो नहीं सकता। एक तरीका है तोड़ फोड़ करने का, और टॉकीज में जाके, जो संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। और दूसरा रास्ता है कि आप देखने ही नहीं जाओ, उसको फेल कर दो। मेरे ख्याल से समय अच्छा तरीका वही है, डेमोक्रेटिक तरीका है। आप अपना विचार सामने रख रहे हैं, समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और आपको एथिकल कोड बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। समय बड़ी बात। बिल्कुल,
ये एथिकल कोड के बगैर इसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं तो ये कहता हूँ मेरा कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाते हैं, टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, तो उसको एडल्ट घोषित करके उसको उस टाइम जोन में डाल देना बिल्कुल, मैं आपका बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूँ। एथिकल कोड बने, उसके अंदर हम उसमें प्रयास करेंगे कि एथिकल कोड किस टाइप का होना चाहिए। उसमें ये ना हो कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रहार हो रहा है, ये इमेज नहीं जानी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मिसयूज हो रहा है, हाँ, उसको हमें रोकना है, आपको बनाना इसके लिए है। मेरा मुहिम जो कहता है, अ कॉल टू रिट्रीव द नेशन फ्रॉम द मीनेस ऑफ रेप्स एंड अटैक ऑन आवर सिविलाइजेशन बाय मिसयूज ऑफ OTT, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फिल्म्स एंड बाय पोर्नोग्राफी प्रमोशन। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है, मेरा तो मानना ये है कि ये टेररिज्म से भी खतरनाक काम है। बिल्कुल, मैं मानता क्योंकि हूँ युवाओं करप्शन, टेररिज्म सब में उससे भी ज्यादा खतरनाक ये मुद्दा है। क्योंकि ये और इसमें आपको बताता हूँ, मैं अभी गया था बेलगांव, वहाँ छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण था, मेरे हाथ से हुआ। वहाँ पे करीबन 15-20 हजार लोग थे सभा में। मैंने उसमें कहा कि आपको सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज की जय बोल के सो जाना है, या आपको एक बड़ा काम देश के लिए करना है। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पूरी स्पिरिट थी, उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक बड़ा काम करना है, या सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज की जय बोल के सो जाना है। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। दूसरे दिन मेरी कुलदेवी के मैं मंदिर गया, करीबन 125 वहाँ पे बहनें थी। वहाँ पे फिर से मैंने बात छेड़ी वहाँ पे, तो जो औरतें आई थी वो भाव विभोर हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी मन की बात कह रहा हूं। सबको ये डर है, और ये एक दूसरा, इसके अंदर एक दूसरी एक बात है, इसमें समाज को एक करने की ताकत है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो राक्षस है, ये धर्म का नाम नहीं जानता, जाति ये का नाम जाति नहीं जानता, ये प्रदेश नहीं जानता, कहीं भी घुस सकता, लैंग्वेज भी नहीं जानता जी। तो मैं इसके अंदर सभी धर्मों को साथ में लेने का प्रयत्न कर रहा हूं इस मुद्दे को लेके। जो धर्म गुरु हैं मेरे साथ, अभी इसके अंदर परमपूज्य स्वामी रामदेव जुड़े हैं, आचार्य बालकृष्ण जुड़े हैं, अवधेशानंद जी ने मुझे सपोर्ट किया है, श्री गुरुदेव रविशंकर को मैं मिलना बाकी है, लेकिन उनका भी एक तरीके से पूरे मूवमेंट का सपोर्ट है, और कई लोग जुड़ रहे हैं। तो मेरा इसमें विचार ये है कि दूसरे लोगों को भी इसमें जोड़ा जाए, दूसरे धर्म के लोगों को भी जोड़ा जाए, क्योंकि ये एक राष्ट्रवाद की लड़ाई है, राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। इसमें से कोई, ये जो राक्षस है, इससे कोई बच नहीं सकता अगर हम इसके सामने लड़े नहीं तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से बॉलीवुड किस तरह से जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए, उसके बारे में बताया। और एक बात मैं ज़रूर अश्योर कर सकता हूं, एक और बात मैं कहना चाहूँगा इसके अंदर। देखिए, बॉलीवुड के अंदर अच्छे लोग भी हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो लोग हेल्दी फिल्म बनाना चाहते हैं वो एकजुट हों। ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमने गलती की पहले, हम भी अब हेल्दी फिल्म बनाएंगे, वो भी इसमें आए। अगर कोई का एक हृदय परिवर्तन होता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये मत भूलिए कि ये बॉलीवुड ही है कि आप पॉर्न स्टार को फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल आप लेजिटिमेसी देते हैं। बिल्कुल। जिस दिन एक पॉर्न स्टार को लेजिटिमेसी दी बॉलीवुड ने, उसी दिन मुझे लगा कि परिस्थिति बिगड़ रही है देश के अंदर। तो ये भी जो है देश की जनता को याद रखना चाहिए। आपकी मुहिम बहुत रंग ला रही है, और कैपिटल टीवी इस मुहिम के साथ 100% लगा रहेगा। हमको और भी मौके में आएंगे जब हम इस मुद्दे पे आपसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।